कब ऐसा होता है कि ध्यान गलत चला जाता है? ध्यान गलत कैसे चला जाता है, इस पे फोकस करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ध्यान का जो परिणाम है वो आपके जीवन को पूरे तरीके से बदलने की क्षमता रखता है। ध्यान का परिणाम हमेशा ही बहुत शुभ नहीं होता। ध्यान करने से जो आपको सक्सेस की उम्मीद है कि आपका ध्यान जो है वो सक्सेसफुल होगा, वो सक्सेसफुल हो जाए तो ठीक, सक्सेसफुल ना हो तो भी ठीक, लेकिन अगर ध्यान गलत चला जाए तो आपके जीवन में आप गलत चीज़ों को भुगतने के लिए तैयार रहिए। ये सावधानी इसीलिए बरतना ज़रूरी है क्योंकि जीवन एक है और जीवन कोई खेल नहीं है। हमें बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि हम अपने स्वयं के या किसी और के जीवन से खेलें। आपके जीवन का अगर कोई नुकसान होता है तो ये नुकसान सिर्फ आपका नहीं होता है, ये आपसे जुड़े उन सभी लोगों का होता है जो आपके साथ एक छत के नीचे रहते हैं। क्योंकि जब एक छत के नीचे रहते हैं तो एक इंसान की क्रिया, जो प्रतिक्रिया अट्रैक्ट करती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, वो सबको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है और सारे लोग एक दूसरे से, जो परिवार होता है वो जुड़ा होता है। तो अपने लिए ना सही तो अपने परिवार के लिए ही सही, ध्यान में खूब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट बिना किसी गाइडेंस के ना करें। किसी गुरु के गाइडेंस में अगर आप कर रहे हैं तो ठीक, अगर आप गाइडेंस के बिना कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें अनुभव पहले से होना ज़रूरी है। नहीं तो गलत ध्यान बहुत सारी चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से कर देता है कि चीज़ें फिर आप देखते हैं कि बिगड़ती चली जाती है। ध्यान को जो एग्जैक्ट मेडिटेट करना जो होता है, ध्यान करना होता है, उसका एग्जैक्ट आप ट्रांसलेशन करें तो मेडिटेशन है। वो इंग्लिश में ध्यान का ट्रांसलेशन मेडिटेट एंड कामिंग योरसेल्फ, आप खुद को काम करने के लिए। लेकिन ये इस छोटे से ट्रांसलेशन से बहुत, मेरे हिसाब से ये जो ट्रांसलेशन है बहुत तुच्छ है, क्योंकि ये बहुत बियॉन्ड है। ध्यान की जो अवस्था होती है वो ब्रह्मांड ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है। इससे किसी तरह से खेलना या इसको किसी तरीके से इसका जो है एक्सपेरिमेंट करना या इसमें जो है अपने हिसाब से चीज़ों को ऊपर नीचे करके देखना, ये बहुत गलत ऊर्जाओं को जो है जागृत करने में सक्षम है। और आप एक बात को खूब अच्छे से समझ लीजिए, सही ऊर्जा जागृत हो तो आपके जीवन में जो है इतने शुभ बदलाव ला सकती है कि आपकी सोच होगी। और अगर वो सही ऊर्जाओं को जागृत ना भी कर सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत इसीलिए नहीं है कि आपके जीवन जैसे चल रहा है वो वैसे चलेगा। लेकिन अगर एक गलत ऊर्जा जागृत हो गई तो आपके जीवन में भूचाल आ सकता है, और ये बहुत लोगों के साथ हो भी चुका है। क्यों? क्योंकि वो ध्यान उनका जो है वो गलत चला जाता है। एक बहुत ज़्यादा दुखी मन, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी मन जब ध्यान करेगा तो उसका जो वो किन चीज़ों को, किन ऊर्जाओं को अपने भीतर समा लेगा और उसके जीवन में क्या होगा, वो मैंने पहले भी एक जो मेरे वेलनेस क्लाइंट थे, जिनकी जो आंट थी, उनकी वो बहुत बीमार थी और वो खुद भी बहुत बीमार चल रहे थे, लेकिन उनकी जो बीमारी थी वो उनकी आंट से बहुत ज़्यादा थी। और किस तरीके से उनका एक गलत ध्यान उनके इस रिश्तेदार का, जो उनके छत के नीचे रह रही थी, और किस तरीके से उनका देहांत का कारण बना, इस बारे में बात हम पहले भी कर चुके हैं। और ऐसी और भी बहुत सारे, जितने लोगों से मैं मिलती हूँ, जितने मुझसे जितना मुझे वो बताते हैं अपने बारे में, बहुत सारी उन्होंने अपने नरेट की है इंसिडेंट्स, जिसमें क्या है कि गलत ध्यान के कारण से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। वो उनको ये समझ नहीं आता कि ये गलत ध्यान की वजह से हुआ है, लेकिन जब वो बता रहे होते हैं ना अपनी कहानी की, इस तरीके से ये मेरे साथ हुआ, तो उनसे बातचीत के दौरान पता चलता है कि आप कोई आध्यात्मिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या बिना किसी गाइडेंस के, या कैसे, तो बताते कि क्या चीज़ किस तरीके से हुआ। और इससे ये मालूम पड़ता है कि ध्यान अगर गलत चला जाए तो ये ज़िंदगी में भूचाल लाने में सक्षम है। ये इसीलिए मालूम पड़ता है कि ये ज़िंदगी में भूचाल लाने में सक्षम है क्योंकि ध्यान जब जीवन को प्रचंड रूप से बेनिफिट दिला सकता है, तो फिर जो चीज़ बेनिफिट दिला सकती है उसी चीज़ को अगर गलत तरीके से करे तो वो लॉस लाने में
परिपूर्ण है, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है आपको क्षति पहुंचाने में, और इसमें ध्यान की कोई भी गलती नहीं है या आध्यात्मिकता की कोई इसमें भूल नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि चीज़ें उनके हालात में बिगड़ती चली जा रही है, ये अच्छा नहीं है, इसमें कोई जो है वो पावर नहीं है, ध्यान बेकार है, इससे कोई लाभ नहीं होता। ध्यान वो है जो आपके ऊर्जाओं को, जो आपके इंद्रियों को इतना ज़्यादा हायर इंटेलिजेंस में पहुंचा सकती है कि आपकी सोच होगी। लेकिन अगर एक चीज़ को आप गलत तरीके से करें और गलत ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करें और आपकी ज़िंदगी में अगर चीज़ें बिगड़ती चली जाना शुरू हो जाए अपने भूल के वजह से, इसका अगर आप इल्ज़ाम दे भी दे ध्यान पे, तो ध्यान या आध्यात्मिकता को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जो दुख और सफरिंग से गुजर रहे होंगे, इससे आपको और आपके परिवार को बहुत नुकसान होगा। इस नुकसान से कृपया करके बचिए। और अगर आपको ध्यान का अनुभव ना हो तो आप ध्यान ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मनुष्य ध्यान ना करे तो जीवन जैसा चल रहा है, जितना दुखी वो है या उस तरीके से नॉर्मल वो होता रहेगा। लेकिन एटलीस्ट गलत ध्यान करके जो आप ऊर्जाएं अपने जीवन में लाएंगे, जो शायद इन अदर सर्कमस्टांसेस इतनी ज़्यादा बुरी आपके हालात ना होते, वो तो नहीं होगा अगर आप सही तरीके से ना कर रहे हैं। ध्यान करते वक्त सबसे पहले जो चीज़ आपको अपने मन में रखना है वो है मोटिव, वो है नियत और आपकी मन की अवस्था जिसमें आप ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं। आपका ऑफिस में बहुत बुरा दिन गया है, बहुत बुरा दिन, आपका बहुत बुरे तरीके से झगड़ा हुआ है। अब उस झगड़े के साथ घर में आके आपने ध्यान, ऐसे तो आप रेगुलर नहीं है अपने ध्यान में, ये मैं उस साधक की बात नहीं कर रही जो अपने ध्यान के रूटीन में रेगुलर है या वो ध्यान करता आया है। आप ऑफिस से आए, आप आध्यात्मिक के वीडियोस सुनते हैं, आप मोटिवेशनल वीडियोस भी सुनते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते। आपका बहुत बुरा दिन गया और इससे अब बचने के लिए आप क्या करेंगे? अब मेरे को लग रहा है कि मुझे कुछ सहारे की ज़रूरत है। चलो, मैंने ये सुना था कि ध्यान की अवस्था में बैठ जाओ तो ये सारी चीज़ों से आप मुक्त हो जाओगे। तो आप उस अवस्था में आके आप ध्यान पे बैठ गए और सबको, घर वालों को कह दिया कि मेरे को डिस्टर्ब ना किया जाए। वो पूरा गुस्सा आपके अंदर है, आप उस गुस्से से छुटकारा पाने के लिए ध्यान पे बैठ गए हैं और फिलहाल आप गुस्से में नहीं हैं क्योंकि आप ध्यान में बैठ चुके हैं। आपके सबकॉन्शियस में तरोताज़ा है, तरोताज़ा जो आपके साथ ऑफिस में हुआ है, और सबकॉन्शियस को बहुत अच्छे से पता है कि इस व्यक्ति ने इस समय ध्यान करना क्यों चुना है। आपके अनुसार आप तो अच्छी नीयत से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो नीयत आपके सबकॉन्शियस को एग्जैक्टली पता है कि आपको ध्यान में जो है इंटरेस्ट नहीं है। आपको जो इंटरेस्ट है अभी जो आपके साथ हुआ है दिन में, इसको भूल जाने की एक कोशिश, इसको भूल जाने की एक इच्छा जो है वो आपकी नीयत है। आपका नीयत ध्यान से, ब्रह्मांड ऊर्जा से जुड़ना नहीं है। हम जो भी करते हैं, जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो नीयत होती है वो कुछ ना कुछ मटेरियल वर्ल्ड से ही जुड़ा हुआ होता है। मटेरियल वर्ल्ड से अगर नीयत जुड़ा हुआ हो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉस्पेरिटी आए, ज़िंदगी में बेनिफिट्स आए, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो और सब कुछ, इस नीयत से भी अगर आप ध्यान करें तो माइंड की एक अवस्था होती है, उसको तैयार करके अगर आपकी वो नीयत हो भी तो क्या करते हैं, मोटिव के साथ मोटिव का मिलाप किया जाता है। मोटिव के साथ मोटिव का जब मिलाप होता है तो वो मोटिव बनता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और जो आपकी सूक्ष्म ऊर्जा, जो मटेरियल वर्ल्ड है और जो फिज़िकल बॉडी, जो स्थूल बॉडी करते हैं, उसको मिलाप करके एक मोटिव जो है, एक नियत मेंटली तैयार किया जाता है। इसीलिए, क्योंकि साधक का नियत इस तरीके से तैयार इसलिए किया जाता है क्योंकि साधक का मन बहुत ही ज़्यादा कोमल, एक डेलिकेट, एक वल्नरेबल स्टेट में होता है। तो ऑब्वियसली पूर्ण रूप से अगर बोले नहीं मेरे को मटेरियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए ध्यान कर रहा हूँ, ये बहुत कम होता है। और ये अगर कर भी ले साधक को तो वो कॉन्शियस होगा। सब कॉन्शियस में तो कोई ना कोई चीज़ की लालच होती ही है और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप मान लीजिए ऑफिस में जो आपके साथ इतना बुरा हुआ, उससे छुटकारा पाने की नीयत से ध्यान कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी नीयत ये हो भी तो इसके साथ एक हायर अंडरस्टैंडिंग की नीयत की जो है, मोटिव की एक
मिक्स हमें जो है वो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए कि ब्रह्मांड ऊर्जा से ही हमें जुड़ना है। और अगर ये करना भी है कि जो आपके साथ डे टू डे जो झगड़े वगैरह जो भी होते हैं, इससे कि आपको निजात मिले, आपको मन को कोई और जो है दुखी ना कर सके, इस तरीके से नियत रख के अभी हुआ अभी आप ध्यान की अवस्था में बैठ गए, ये सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सबकॉन्शियस का एग्जैक्ट नियत होगा सिर्फ और सिर्फ परम फोकस उसका होगा, परम आत्मा ना होके ये जो आपके साथ हुआ इससे निजात पाना होगा। इसका कारण होगा क्योंकि अभी वो चीज़ तरोताज़ा है। कॉन्शियसली भले ही आप अभी बैठ गए हैं, आपके सबकॉन्शियस को पता है कि ये व्यक्ति अभी ध्यान पे क्यों बैठा है, तो अब क्या ऊर्जा आप जो है वो ट्रिगर करेंगे। एक गुस्से भरा मन जब ध्यान के लिए बैठेगा तो ये एक किस्म का हट होगा, एक किस्म की जो है बगावत होगी स्वयं के साथ। ध्यान एक किस्म की जो है वो रेबल है तो सही, वो एक किस्म की बगावत है, पर इतना डायरेक्ट बगावत, इतना डायरेक्ट हट नहीं है इसमें कि आप अपने मन को तोड़ मरोड़ के, मन आज़ाद पंछी है, इसको समझिए। आपका शरीर तो ध्यान पे बैठ जाएगा लेकिन आपका मन ध्यान में केंद्रित नहीं होगा। आपका मन, आप जितने भी थॉट्स आपके मन में आए आप उसे कोशिश करेंगे हटाने की, आप मन के साथ एक लड़ाई लड़ रहे होंगे, तो मन आपसे ज़्यादा तीव्र है, मन आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और जो जिद है ना, जिद जो होती है वो मनुष्य को लगता है ये मेरी जिद है, आपसे ज़्यादा आपकी जो सूक्ष्म मन जो है, सूक्ष्म सटल एनर्जी का मन, उसका जो जिद है वो आपके कॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा हटी है, वो बहुत ज़्यादा हटी। जब वो जिद करने पे आ जाए, आपकी जो सारी जो पॉसिबिलिटी ध्यान की है उसको ख़त्म करने में सक्षम है वो आपके अंदर का जो सटल मन है, जो सबकॉन्शियस मन है, जो अंदर छुपा हुआ है, उसको छेड़ना, उससे बगावत करना बेवकूफ़ी है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। जब एक गुस्से भरा मन ध्यान पे बैठ जाता है तो सिर्फ शरीर ध्यान पे होता है, सूक्ष्म मन जो होता है उसे बहुत अच्छे से पता है ये व्यक्ति ध्यान के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और फिर जो आप ऊर्जा ब्रह्मांड से लेते हैं वो इस तरीके का होता है कि आगे जाके जो है चिड़चिड़ापन ही आपके अंदर रहेगा, और आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो चिड़चिड़ापन ही होंगे उनके अंदर, और आपके अंदर वो चिड़चिड़ेपन को भड़काएंगे भी। आप सही लोगों से नहीं, गलत लोगों से, और भी ज़्यादा आपकी जो कांटेक्ट और मुलाकात होगी वो ऐसे टाइप के लोगों से होगी जो ऐसी ही वाइब्रेशंस को जो है, ऐसी ही एनर्जी को रेडिएट करते होंगे, जो गुस्से और चिड़चिड़ेपन से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि आपने ऐसे अवस्था को चुना ध्यान में बैठने के लिए। अगर इंटेंशन ये हो भी कि इस चीज़ों से हमें छुटकारा चाहिए, तो क्या गुस्से भरे मन को ध्यान में बैठने का कोई अधिकार नहीं है? इंसान को क्या मेडिटेट करके अगर वो खुद को सुकून पहुंचाना चाहे तो इसका क्या उसे अधिकार नहीं? उसको बिल्कुल अधिकार है, लेकिन जो इंटेंशन है वो सक्सेस तो हो। इंटेंशन तो इस तरीके से फेल हो रहा है, एक गुस्से भरे मन को ध्यान में बैठने का अधिकार नहीं है। अगर इंटेंशन इससे निजात पाना है भी तो सही समय का आपको इंतज़ार करना है। आपके हिसाब से अब आपका गुस्सा ठंडा हो गया, आपके हिसाब से हो गया, लेकिन गुस्सा ठंडा तभी होगा जब वो वक्त जितना उसे मिलेगा, घाव तभी भरेगा जब पर्टिकुलर टाइम क्रॉस होगा। हो सकता है पट्टी से अगर आपका हाथ कट गया हो तो आप खून निकलना बंद कर दें, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरे तरह से वो जो ज़ख्म है ठीक हो गया। आप नमक को हाथ लगा दें उस वक्त तो आपको पता चल जाएगा कि वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, जलन शुरू हो जाएगी ना, तो इसका मतलब खून निकलना बंद हुआ, लेकिन उसका जो घाव है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसके बाद ही भरेगा। किस स्टेट ऑफ माइंड में आप ध्यान करने बैठ रहे हैं, ये उस ऊर्जा को अट्रैक्ट करने में की पूरी तरह से जो है क्षमता रखती है, सक्षम है। इस बात को बहुत खूब अच्छी तरीके से ध्यान में रख के आप ध्यान करने के लिए बैठे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, नियत सिर्फ माइंड के अवस्था से कनेक्टेड नहीं है, ये तो एक भाग था जो मैंने आपको बताया। दो हिस्से होते हैं नियत से जुड़े हुए, जो कि ध्यान से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। नियत से अगर आप कोई स्पेसिफिक चमत्कार अपने माइंड में सोच के, मैं नहीं कहती साधक मटेरियल वर्ल्ड से पूरे तरीके से अलग होके ध्यान को करे कि मटेरियल वर्ल्ड से भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सोच अपने आप में मूर्खता है। इस तरीके से अगर कोई सोच भी ले कोई साधक
कि नहीं भाई मेरे को मटेरियल वर्ल्ड से कोई, मटेरियल वर्ल्ड में मनुष्य है, उसको खाना पीना है, उसको जीना है, उसको कपड़े भी पहनने हैं, उसको बाहर भी जाना है। ऐसा नहीं कि एक कमरे के अंदर बंद होके वो रह जाए बहुत सारे दिन, बहुत सारे महीने, साल, तो दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। मटेरियल वर्ल्ड में रहना है तो मटेरियल वर्ल्ड की खुशियों को भी हमें जो है उसको एंजॉय करने का पूरा पूरा हक उस परम आत्मा ने दिया है, और वो करना भी है और वो करना भी चाहिए। मटेरियल वर्ल्ड की सुख सुविधा को अगर मन में रख के अगर ध्यान किया जाए तो ये गड़बड़ नहीं है। ध्यान, मन में इच्छा रखना और लालच होना, इन दोनों में एक थिन लाइन है। अब बोले कि अगर लालच ना हो तो इच्छा कैसी, और इच्छा होगी तो लालच तो होगी। लालच और इच्छा में जो फ़र्क है उसको समझिए। मटेरियल वर्ल्ड में परमात्मा की कृपा आपको मिल जाए, इससे परमात्मा को राजी करने की नीयत से आप ध्यान करेंगे तो उसका जो फल होगा वो अलग होगा। और आप परमात्मा की जो है उससे मटेरियल ले लेने के लिए और उसको जो है अपने मन में उसके तरफ समर्पण रखने के बिना, सिर्फ कि मेरा एक प्रोजेक्ट पास हो जाए, मेरा ये इंटरव्यू सक्सेस हो जाए, ये लॉटरी मेरी लग जाए या ये चमत्कार हो जाए, ये परमात्मा से छल करने वाला चीज़ होता है। और ब्रह्मांड ऊर्जा और परमात्मा को धोखा देने की हैसियत मेरे को नहीं लगता है कि किसी मनुष्य या जीवात्मा में अभी तक है। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात होती है। यहाँ डिफरेंस होता है लालच और इच्छा रखने में। इच्छा रखने में कोई बुराई नहीं है, आप परमात्मा से कुछ भी मांग सकते हैं और ध्यान किसी नियत से भी कर सकते हैं, लेकिन नियत उसके राजी करने की हो, उससे खेलने की ना हो। तो आप गलत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मन में हो सकता है मैंने तो कोई परमात्मा को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, या मैंने तो मेरी नियत छल करने की नहीं है। आपके मन में लालच है कि ये मेरा प्रोजेक्ट पास हो जाए, मैं ध्यान कर लूँ, मैं सक्सेस हो जाऊँगा। इसका मतलब परम आत्मा को राजी करने की जो नियत एक होती है, उसके तरफ खुद को लीन करने की, समर्पित करने की, ये मुझसे राजी हो तो मेरे ज़िंदगी में सब अच्छा ही अच्छा होगा, इस चीज़ की नियत आपके अंदर नहीं डेवलप हो पाती है। इस बात को समझिए, अच्छे से समझिए। इच्छा और जो ग्रीड होती है, जो भूख होती है, जो होती है किसी चीज़ का लालच, वो साथ साथ चलती है, एक जैसी नज़र आती है लेकिन एक होती नहीं है। उसमें एक पतली सी लकीर होती है, एक थिन लाइन होता है, और वो लकीर उन दोनों को बहुत ज़्यादा अलग कर देती है। छोटा सा अंतर है, लेकिन ये अंतर अगर मिट जाए तो पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव बन जाती है। आप पॉजिटिव एक जो है रिएक्शन के लिए, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए कर रहे हैं, वो गलत रिएक्शन आपको मिल जाता है, गलत चीज़ अट्रैक्ट कर बैठते हैं। इसको समझते हुए ध्यान को अपने जीवन में इस तरीके से कीजिए कि आपके ज़िंदगी में उपलब्धियां हों, आपको मटेरियल वर्ल्ड में भी सुख मिले, और यहाँ तक कि जो मटेरियल वर्ल्ड से अलग जो सूक्ष्म एनर्जी ब्रह्मांड ऊर्जा है उसको आप राजी करते हुए चले, उसको साथ सिंक में चले, ना कि उससे जो है खेलते हुए, उससे बगावत करते हुए चले। ये आपके जीवन में नुकसान पहुँचाने में सक्षम है। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए।